बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इसी बीच एक बड़ी अपडेट मिल रही है। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान आया है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं बॉर्डर पर, सरकार से वार्ता करें किसान भाई, ये कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वार्ता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। आंदोलन किसानों का नहीं, आंदोलन जीवियों का है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से दोहराया है कि वार्ता के लिए सरकार हमेशा से तैयार है। किसान सरकार से बात करें, बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का ये बयान। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हैं बॉर्डर पर। कानून वापसी की जिद छोड़ें किसान भाई, ये कहना है जेपी दलाल का। और साथ ही कहा है कि सरकार से वार्ता करें किसान भाई। वार्ता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। ये ब्रेकिंग न्यूज। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान। आंदोलन किसानों का नहीं, आंदोलन जीवियों का है, ये कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि सरकार तैयार है किसानों से बातचीत के लिए। किसान अपनी जिद को छोड़ें और सरकार से बातचीत करें। और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधा है कि आंदोलन जीवियों का आंदोलन बन चुका है। और किसान आंदोलन के अलावा हरियाणा कांग्रेस की कलह और एसवाईएल के मुद्दे पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की है हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। प्रदेश सरकार में कृषि पशुपालन मत्स्य विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री अगर बात कही जाए, हरियाणा के जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं। और लगातार, क्योंकि अभी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, बैठक में किस तरह के फैसले लिए गए थे, किस तरह का मजमून था, हालांकि बैठक में वो सबसे पहले वो चर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, एक बैठक आयोजित की गई थी, हालांकि पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद अब जिला कार्यकारिणियों की बैठक आयोजित की गई थी, आपने भी उसमें शिरकत की है। किस तरह के फैसले, किस तरह का एजेंडा था? ये हमारी पार्टी की परंपरा है कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्यकारिणी करते रहते हैं। और कोरोना की वजह से इस बार ये थोड़ी सी मीटिंग कम हुई, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई, जो 6 जिलों में अलग अलग करके वेबिनार के माध्यम से हमने उनको जोड़ा गया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो उनका संदेश था, जिला स्तर पर हमने ये आज की मीटिंग की है। और जो हमारी प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, आगे का हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब विषय चर्चा के लिए आए। और अब इसके बाद जो हमारी मंडल की कार्यकारिणी होगी। अभी फिलहाल की बात करें सर, क्योंकि एक पार्टी विशेष की बैठक थी, पार्टी कांग्रेस की बैठक हो सकती है, बीजेपी की बैठक हो सकती है, लेकिन किसानों के द्वारा विरोध कितना जायज आप मानते हैं? क्योंकि लगातार आप कहते आए हैं कि बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे हैं, बॉर्डर पर तो कुछ पार्टी विशेष के लोग बैठे हैं। आज भी कुछ लोग झंडे लेकर आए थे, विरोध जताने का प्रयास किया गया था, क्या कहेंगे सर? इस बात का कोई पार्टी अपनी मीटिंग करे, कोई अपनी चर्चा रखे, कोई एजेंडा रखे, इसमें कोई विरोध का औचित्य नहीं है। और किसान के नाम पर विरोध करना तो सरासर गलत है। किसान हमारे जो है साथी हैं, किसानों का भलाई के लिए हम काम कर रहे हैं। और ये जो आपने देखा होगा, लाल झंडे वाले कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ इलेक्शन के लड़ने के इच्छुक लोग, वो सारे चेहरे भिवानी के मैं जानता हूँ, वो गुमराह करके राजनीति करते हैं। और उनकी लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। इस तरह की ओछी राजनीति करने का कोई उचित बिल वापसी की बात कही गई है सर, बार बार मांग उठाई जा रही है। बड़े स्पष्ट तौर पर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बता दिया है कि वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये वैसे भी देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किए बिल हो उसका फैसला सड़क पे हो, ये नहीं है। पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो जनता के आशीर्वाद से ही वहाँ पहुँचे हैं। उनको अधिकार है कि जनता के हित के कानून बनाएं। और ये कानून जो हैं वो जनता के हित के हैं। इनमें अगर कोई कमी दिखाई देती है तो हमारे कृषि मंत्री जी ने कह दिया है कि बदलाव जो, अगर आप हमें समझाएंगे, कहीं कोई आपको संकट है, कोई आपको रिजर्वेशन है, तो उसको हम बदलाव कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ है। वापसी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन बदलाव जरूर होगा। प्रदेश की राजनीति में बड़े उथल पुथल का अंदेशा है।
कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के जो विधायक है आज जो है आला कमान से मिलने के लिए गए हैं सर, एक गुट विशेष के जो लोग थे, क्या कहेंगे इस तरह की जो कवायद है उसको लेकर? परिवारों की राजनीति है। सारे देश के अंदर एक बड़ा परिवार है, प्रदेशों के अंदर अलग अलग परिवार है और उनको सत्ता में हिस्सेदारी देके एक संगठन खड़ा किया गया था। कोई विचारधारा की कोई बात नहीं है और ऊपर वाले जो है दिल्ली वाले प्रदेश के आपस के नेताओं को लड़ाते रहे और अब वो इतना कमज़ोर हो चुका है केंद्र का संगठन कि वो जो बेकाबू हो गए हैं। चाहे पंजाब में लड़ाई है, हरियाणा में लड़ाई है, राजस्थान में लड़ाई है, मध्य प्रदेश में लड़ाई है और मुझे लगता है कि कांग्रेस सब कुछ आने वाले वक्त में टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी।